हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर प्रेप्स। माई सेल्फ खुशी और मैं आपको स्वस्फृत पढ़ा रही हूँ। तो आज हम देखेंगे दिनचर्या का लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक्स अभ्यंग, शिरोअभ्यंग, कर्णपूरण, पादाभ्यंग, व्यायाम एंड तांबुल। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अभ्यंग से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर अभ्यंग होता क्या है। तो प्रतिदिन शरीर पर स्नेह द्रव्य से मर्दन करना, मतलब हर रोज़ जब हम अपनी बॉडी के ऊपर किसी भी स्नेह द्रव्य से, मतलब कि कोई भी ऑयल टाइप का कोई घृत हो सकता है, मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घृत, उससे अपनी बॉडी पे मसाज करते हैं एवरी डे, तो उसको बोलते हैं अभ्यंग। अब क्यों करते हैं हम अभ्यंग, आखिर इससे लाभ क्या होते हैं? तो लाभ के लिए अष्टांग हृदय सूत्र 2nd चैप्टर में बताया गया है। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वाथा, मतलब कि जो अभ्यंग का आचरण करता है, अभ्यंग का प्रयोग करता है नित्य, रोज़ रोज़, स जराश्रम वाथा, उसकी जो जरा है, एजिंग, मतलब कि वो उसकी एज कम लगेगी, स्किन ग्लो करेगी, हेल्दी रहेगा। श्रम, थकावट जो होती है वो दूर हो जाएगी। वात हा, मतलब कि वात को दूर करेगा। हा का कहीं पे भी हा आ जाए ना, उसका मतलब होता है कम करना। तो वात हा मतलब कि वात को कम करेगा। दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु बल सूत्वक दाढ़कृत, दृष्टि प्रसाद मतलब कि आई साइट को भी इम्प्रूव करेगा। क्यों? इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो कि जो आपकी वात है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरल फंक्शंस जो होते हैं उनको हम वात से रिलेट करते हैं। अब दृष्टि प्रसाद, विजन जो है वो देखा जाए तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है हमारा, और जो वात है वो सबसे ज़्यादा त्वक आश्रित है। ये आप श्लोक भी पढ़ेंगे चरक सूत्र में कि जो त्वक है वो कितना मेन पार्ट प्ले करती है वात के आश्रय के रूप में। तो अभ्यंग जो है वो क्या है, डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में ही आप एप्लीकेशन कर रहे हो, मसाज कर रहे हो, तो उससे जब आपकी स्किन के सारे जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हो सकते हैं और जितने भी आपके एक्यूपंक्चर कह सकते हो या एक पर्टिकुलर पॉइंट्स जिनकी वजह से पूरी बॉडी के जितने भी सेंस ऑर्गन्स हो गए आपके, उसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं, किडनी, स्टमक वगैरह, हर किसी का स्टिमुलेशन होता है एक तरीके से अगर आप स्किन पर, पूरी बॉडी पर कुछ भी अप्लाई कर रहे होते हो, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि डर्मेटोम का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए दृष्टि प्रसाद कहा गया है। देन पुष्टि आयु, आयु को पुष्ट करेगा, बल को बढ़ाएगा। सूत्वक दाढ़कृत, स्किन अच्छी होनी है क्योंकि स्किन पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं, स्किन का सर्कुलेशन बेटर हो रहा है तो। और दाढ़कृत मतलब शरीर में दृढ़ता आती है, जैसे कि बैलेंसिंग पावर आप कह सकते हो एक तरह से। फॉर एग्जांपल व्हेन एवर वी आर ट्रैवलिंग विद बस और ट्रेन और मेट्रो, तो हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं, सो मैनी पीपल्स आर लाइक दैट कि वो गिर जाते हैं। लेकिन अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग है, आपका बैलेंस अच्छा है, यू कैन रिलेट दैट विद दाढ़्य ऑफ योर शरीर। तो अगर आपका शरीर इतना दृढ़ है, दाढ़्य है, तो फिर आप नहीं गिरोगे, ठीक है। तो वो कह सकते हैं एक तरीके से। देन शिर श्रवण पादेशु तम विशेषण शीलियेत, अब इसमें आचार्य वाग्भट ने पर्टिकुलर चीज़ बता दी है कि अभ्यंग जो है अगर आप पूरी बॉडी पे नहीं कर रहे हो तो सिर पर, श्रवण कानों पर, और पादेशु मतलब कि पैरों पर, तो विशेषण शीलियेत, विशेष रूप से इन पे तो रोज़ ही अभ्यंग हमें करना चाहिए। मतलब कोई भी स्नेह द्रव्य, कोई भी ऑयल या फिर मेडिकेटेड ऑयल हमें सिर, श्रवण और पाद पर, पैरों पर अप्लाई करना चाहिए। देन आता है शिरोअभ्यंग। अब ये जो शिरोअभ्यंग का वर्णन है वो आचार्य चरक द्वारा किया गया है चैप्टर 5 मात्रा शीतीय अध्याय में। अब उसमें उन्होंने बेनिफिट्स बताए हैं शिरोअभ्यंग का। अभ्यंग समझ गए, ऑयल अप्लाई करना बॉडी पे। शिरोअभ्यंग का मतलब क्या होगा, सिर पे अप्लाई करना, सिर पर अप्लाई करना, हेड पे अप्लाई करना, बेसिकली स्कैल्प, जो ऑयलिंग ऑफ हेयर से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब क्यों हमें ऑयलिंग ऑफ हेयर करनी चाहिए, वो बेनिफिट्स शिरोअभ्यंग में बताए हैं। न शिरशूलम न खालित्य न पालित्य, शिरशूल मतलब कि जैसे होता है हेडेक, माइग्रेन, वो नहीं होगा। ना खालित्य ना पालित्य, बाल्डनेस नहीं होगी। पालित्य मतलब कि एज से पहले ही आजकल देखा जा रहा है कि प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, वो नहीं होगा, उसको प्रिवेंट करेगा। ना केशा प्रपतंती, हेयर फॉल की प्रॉब्लम,
तो केश गिरेंगे नहीं, ना केशा प्रपतंती, दृढ़ मूल दीर्घ केश। केश कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, दृढ़ मूल मतलब रूट्स उनकी स्ट्रांग होंगी, दीर्घ केश होंगे मतलब लंबे बाल होंगे। केश अभिवर्धनते, ग्रोथ अच्छी होगी हेयर्स की। इंद्रिय प्रसाद, हेड जो होता है वो हमारा सिर जो है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट अंग है, मुख्य अंग है। सिर की प्रधानता भी श्लोकों में वर्णन की गई है, जैसे कि चरक सूत्र 17 में दिया है कि सिर क्यों प्रधान है। तो बेसिक आप इससे समझ सकते हो कि ब्रेन जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो हमारे सिर में प्रेजेंट है, सिर में है ना ब्रेन। तो इंद्रिय प्रसाद होता है उसकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के फंक्शंस जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं ड्यू टू द ऑयलिंग ऑफ हेयर्स। तो उसकी वजह से इंद्रिय प्रसाद को रिलेट किया जा सकता है। आनंद त्वक सुंदर, आनंद का मतलब होता है फेस, फेस जो होगा वो सुंदर होगा, मतलब कि फेस की जो स्किन है वो हेल्दी होगी। निद्रा लाभ, अगर कोई इंसोम्निया का पेशेंट है, किसी को नींद नहीं आ रही तो उसको भी हेल्प मिलेगी आदि। तो ये आप देख सकते हो उसमें। बाकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो आजकल की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हेल्प करेंगे शिरोअभ्यंग में। नेक्स्ट है कर्णपूरण। कर्णपूरण के बेनिफिट्स भी चरक सूत्र 5 में ही मैंशनड है, मात्राशीतीय अध्याय में। क्या कहते हैं आचार्य चरक कि अगर आप कर्णपूरण का मतलब होता है सिंपली जैसे बच्चों को किया जाता है कि मदर्स क्या करती हैं, कॉटन में मेडिकेटेड ऑयल या फिर कोई सा भी मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल हीट करके इतना कि वो आपकी बॉडी को हार्म ना करे, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो, और फिर वो ड्रॉप्स डालते हैं ईयर्स में छोटे बच्चों के, दैट इज़ कॉल्ड कर्णपूरण। तो वो सबको करना चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं लिमिटेड रहना चाहिए। सो कर्णपूरण के बेनिफिट्स क्या है, ना वात व्याधि, कोई भी वातज डिसऑर्डर है, वात डोमिनेंट डिसऑर्डर है वो नहीं होगा। ना मन्या स्तंभ, मन्या मीन्स आपकी नेक, तो गर्दन में स्तंभता होना, पैरालिसिस टाइप की कंडीशन वो नहीं होगी। ना हनु स्तंभ, हनु मतलब कि चिन्ह की पैरालिसिस ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं आएगी। ना उच्चई श्रुति, ऊंचा सुनना, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना बाधिर्य, बहरापन नहीं होगा। ना कर्णशूल, कानों में पेन नहीं होगा। तो ये कर्णपूरण के बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आता है पादभ्यंग। पादभ्यंग भी अगेन चरक सूत्र 5 में वर्णन है। क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, सुकुमारता, आपके जो पैर हैं मतलब कि जो फुट सोल है वो सुकुमार हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि एंकल्स जो होंगे वो क्रैक नहीं होंगे। बल की वृद्धि होना, ऑब्वियसली जब आप ऑयलिंग करोगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्थिरता, दृढ़ता आएगी। दृष्टि प्रसाद, जो हमारे फुट सोल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है विद आवर ब्रेन, एंड ब्रेन तो ऑब्वियसली विजन और सेंस ऑर्गन्स इन सारी पूरी बॉडी से ही रिलेटेड है वैसे तो ये रिसर्चेस में देखा गया है, ऑल्दो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई हैं, कि अगर आप अपने फुट सोल पर ऑयल अप्लाई करते हो डेली, पादभ्यंग करते हो बेसिकली, तो आपकी विजन में हेल्प मिलती है और इनफैक्ट मेमोरी में भी अच्छा होता है, मेमोरी भी अच्छी रहती है, तो करना चाहिए पादभ्यंग। देन मारुत शमन, तो जहाँ पे भी देखो अगर आप ऑयल अप्लाई कर रहे हो ना तो स्नेह गुण की वजह से वात का रुक्ष गुण जो है वो शमन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वात जो है उसका शमन होगा। तो जितने भी आपके अभ्यंग है ना उसमें वात व्याधि तो आ ही रही है। पाद अभ्यंग में भी है मारुत शमन, तो ना वात व्याधि वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। उसके अलावा ना गृद्रसी वात, गृद्रसी वात क्या होती है, सियाटिका। ये क्या कह रहे हैं आचार्य चरक कि अगर आप पाद अभ्यंग करते हो नित्य तो आपको सियाटिका की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना पाद स्फूटन, ऐसा होता है ना पैरों में चींटियाँ सी काटती हैं, किसी किसी को कंपन होती है, ट्रेमर्स से आते हैं पैरों में, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। ना सिरा स्नायु संकोच, वैसे ही जो मैंने अभी बताया कि चींटियाँ काटती हैं पैर सो जाता है, वो चीज़ें नहीं आएंगी आदि। तो ये मेन है। इसके अलावा आप चरक सूत्र 5 को रेफ़र कर सकते हो फॉर डिटेल्ड व्यू। बाकी बेसिक जो है वो यही है पादभ्यंग के बेनिफिट्स। अब पादभ्यंग में मॉडर्न से थोड़ा सा कोरिलेशन ये है कि सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, नर्व स्टिमुलेशन बेटर होता है और एंडोर्फिन्स जो होते हैं उनका रिलीज़ होता है। एंडोर्फिन्स रिलीज़ होने की वजह से क्या है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन आपका बेटर हो रहा है, स्ट्रेस भी कम हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं व्यायाम के ऊपर। व्यायाम से हम क्या समझते हैं, बेसिकली एक्सरसाइज करना।
पर सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत चिकित्सा 24 में इसकी डेफिनेशन दी है। क्या बोला उन्होंने? शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर आयास, शरीर में आयास मतलब थकावट, जननम कर्म, ऐसे जो भी हम कार्य करते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में थकावट हो रही है, उनको व्यायाम बोला है आचार्य सुश्रुत ने। अब चरक में भी इसकी डेफिनेशन आती है, चरक सूत्र 7 में क्या बोलते हैं आचार्य चरक? शरीर चेष्टा या चेष्टा सैर्य अर्था बलवर्धिनी। कोई भी ऐसी शरीर की चेष्टा जो शरीर में स्थिरता को बढ़ाए या फिर बल को बढ़ाए। देह व्यायाम संख्याता मात्रया तम समाचरित, उसको हम क्या कहते हैं? शरीर का व्यायाम, देह व्यायाम कहते हैं। और उसकी संख्या, उसकी मात्रा जो है वो हमें फॉलो करनी चाहिए, मतलब मात्रा के अकॉर्डिंग व्यायाम करना चाहिए, तभी हमें अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मात्रा क्या होगी? तो ये अष्टांग हृदय सूत्र 2nd चैप्टर में बताया गया है। अर्धशक्तया निषेव्यस्तु बलि भी स्निग्ध भोजी भी। आपकी जितनी स्ट्रेंथ है उसके हाफ आपको व्यायाम करना चाहिए। और किसको करना चाहिए? बलि भी, जिसका शरीर बलवान है, या फिर स्निग्ध भोजी भी, जो ऑयली फूड का ज़्यादा कंजम्पशन करता है, जो स्निग्ध आहार द्रव्यों को ज़्यादा खाता है, जैसे कि घी, तेल, उड़द, मांस जो होती है आपकी, ये सारी चीज़ें। शीतकाले वसंते च, और शीतकाल मतलब कि शिशिर ऋतु, वसंत हो गई आपका क्या? स्प्रिंग सीजन। तो उस टाइम पे भी आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो कि अर्धशक्तया, अपनी स्ट्रेंथ से आधी स्ट्रेंथ तक आप एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे। मंदमेव ततो अन्यथा, बाकी की जो सीजन्स हैं, बाकी की जो कंडीशंस हैं, उसमें आपको इससे भी कम व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे आचार्य वाग्भट बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं लाभ, क्या बेनिफिट्स होते हैं व्यायाम करने से। तो उसके लिए आचार्य वाग्भट ने बोला है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसह शय। लाघवम मतलब शरीर में लघुता आती है, लाइटनेस फील होती है। कर्म सामर्थ्यम, कोई भी आप काम करने के लिए तत्पर हो, एबल हो कि कोई भी काम आपको दिया जाएगा, यू विल बी एबल टू परफॉर्म दैट। कर्म सामर्थ्यम। दीप्तो अग्नि मतलब कि डाइजेस्टिव फायर जो आपकी वो इंक्रीज होगी, भूख अच्छे से लगेगी। मेधसा क्षय, मेधसा क्षय मतलब कि जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हुआ है, कहीं ना कहीं वो डिपोजिशन कम होगा। मेधसा क्षय। विभक्त घन गात्रत्वम, गात्र का मतलब होता है बॉडी, विभक्त घन होना मतलब बॉडी के अंदर कॉम्पैक्टनेस आना। व्यायामात उपजायते, ये सारे बेनिफिट्स कब मिलेंगे? जब आप व्यायाम करोगे रेगुलरली। अब निषेध, ये नहीं कि हर कोई व्यायाम करेगा, हर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर देगा, नहीं। किस किस को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए वो भी अष्टांग हृदय सूत्र 2 में आचार्य वाग्भट ने वर्णन किया है। वात पित्तामयी बालो, वात पित्त आमयी मतलब जो भी रोगी हैं वात और पित्त डिजीज़ वाले, जिनको भी वातज और पित्तज डिजीज़ हैं, वो लोग, जो बालक हैं, जो वृद्ध हैं और जो अजीर्ण हैं, मतलब जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनकी अग्नि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मंद है। च तम त्यजेत, उनको आप त्याग दीजिए, वो व्यायाम नहीं कर सकते। अब इसका मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है कि व्यायाम से होता क्या है? मसल डेवलपमेंट, ठीक है। आप विभक्त घन गात्रत्वम, कॉम्पैक्टनेस बॉडी में कब आएगी? जब मसल्स डेवलप होंगी। बेटर डाइजेशन तो वो बता दिया था, दीप तो अग्नि बताया जैसे कि। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं बॉडी की कहीं ना कहीं एटीपी की डिमांड बढ़ रही है, एटीपी की डिमांड बढ़ रही है तो उसको बॉडी कैसे पूरा करेगी? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवा के, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवा के और ग्लूकोज को फॉर्म करके, वो ग्लूकोज ही तो फिर सेल्स यूज़ करेंगे ना फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनर्जी। तो ग्लाइकोलाइसिस, जो लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन और स्टोर्ड फूड है उसका ब्रेक डाउन करवाएंगे, ग्लूकोज को बनाएंगे ग्लाइकोजन से, ग्लूकोजेनेसिस। तो ये भी हम स्टिमुलेट करवाते हैं थ्रू व्यायाम। टॉक्सिन्स आउट बाय पर्सपायरेशन, जब आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से क्या होता है? जितने भी शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव आउट हो रहे हैं। इंक्रीज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो इंक्रीज़ करता है व्हेन एवर यू डू एक्सरसाइज। सो ये थोड़े से बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ तांबुल। तांबुल क्या होता है? तांबुल को टोबैको से रिलेट करते हैं, पान से भी रिलेट करते हैं।
जैसे कि हमारा ट्रेडिशन रह चुका है पान का सेवन करना शादियों में वगैरह। दिल्ली में तो स्पेशली ऐसा देखा जाता है कि जो वेडिंग्स वगैरह होती हैं प्योर दिल्ली वाली, तो उनमें पान का सेवन किया जाता है और हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। चरक सूत्र 5th में क्या बताया कि कौन कौन से द्रव्यों को यूज़ करना चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ तांबुल। क्या क्या बताया उन्होंने? जातिफल, जायफल जो होता है आपका, कटुग, पूगफल, लवंग, तांबुल पत्र, तांबुल इज योर टबैको लीफ, कर्पूर निर्यास, सूक्ष्म एला मतलब इलायची आदि एट्सेट्रा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। लिस्ट आप रेफ़र कर सकते हो चरक सूत्र 5 में से। इन द्रव्यों को यूज़ करके आप तांबुल को बना सकते हैं। निषेध, अब तांबुल जो है वो हर किसी के सेवन के लिए नहीं है, ठीक है। तांबुल जो टबैको है उसमें पित्त ज़्यादा होता है, सो पित्त वाले लोग जो है, रक्त पित्त जिसको है, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते और यूज़ करेंगे भी तो कम करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी आ सकती है तुम लोगों के दिमाग में कि तांबुल सेवन आखिर शास्त्रों में बताया ही क्यों है। तो तांबुल सेवन इसलिए शास्त्रों में बताया क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपनी दिनचर्या के सारे रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं, हम दिनचर्या क्यों कर रहे हैं? अपने दोषों को समवस्था में रखने के लिए। वात का शमन आपने कर लिया, पित्त का शमन आपने कर लिया, कहीं ना कहीं बॉडी में कफ का बिल्डअप अभी भी है, तो उस कफ बिल्डअप को पैसिफाई करने के लिए जो विशिएटेड कफ दोष है आपका, जो दूषित कफ है बॉडी के अंदर, जो बाकी के दिनचर्या के प्रोसीजर्स से भी ठीक नहीं हो रहा, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए तांबुल सेवन है। बेसिक तांबुल जो है वो कफ के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो निषेध क्या है? तांबुलम शत पित्त आस्त्र, जो शत जिसको चोट लगी है, पित्तास्त्र रक्त पित्त वाला जो पेशेंट है, रुक्ष जो बहुत ही ज़्यादा जिसकी बॉडी में ड्राइनेस है, कुपित चक्षुषाम जिसको आइज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब जिसकी आई डिसऑर्डर कोई भी हो, विष मूर्छा मद आर्ता नाम, आर्ता नाम का मतलब होता है रोगी, मतलब पेशेंट। किसका पेशेंट? या तो उसने पॉइजन किया है, पॉइजनिंग वाला पेशेंट है, मूर्छा अनकॉन्शियस वाला पेशेंट है, मद अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है, अपथ्यम जो अपथ्य का सेवन करते हैं, शोषिणाम अपी, शोष जो होती है इमैसिएशन से रिलेट कर सकते हो, उसके अलावा राजयक्ष्मा ट्यूबरक्लोसिस को भी शोष बोला गया है, तो उनके लिए तांबुल सेवन निषेध है। अब मॉडर्न में तांबुल के क्या बेनिफिट्स देखे गए हैं? इट इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ टाइलिन, या फिर जो सलाइवरी माइलेज है उसका सिक्रीशन इंक्रीज करता है, जिससे जो आपका डाइजेशन है कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिल रहा है। स्टिमुलेट टेस्ट बर्ड्स, अब जो तांबुल का टेस्ट होता है, जो उसका रस पंचक है, वो कुछ इस टाइप का है कि उससे आपके जो टंग के टेस्ट बड्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। स्क्रेप्स डिपॉजिटेड मटेरियल, तो जो भी जैसे कि जीवा निर्लेखन हम करते हैं, अब कुछ ऐसे मल हैं जीवा के ऊपर जो जीवा निर्लेखनी से भी नहीं ठीक हो रहे, तो उनके लिए हम तांबुल सेवन करते हैं कि वो जो बचा हुआ मल है वो भी दूर हो जाए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।